ये जो है अभी डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है। कल फ्राइडे के कैंडल से हमारे को पता चलेगा कि कौन सा डायरेक्शन में मार्केट जाना है, क्या है। डोजी मतलब इनडेसिशन, मतलब न्यूट्रल है पूरा। बायर्स और सेलर सब कुछ खींच के प्राइस को नीचे बीच में लेके आया है, ताकि वो ना कि ना अभी ऊपर जा रहा है ना है से नीचे जा रहा है। अब क्लोजिंग पे अभी हमारे को पता चलेगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। अब वन डे टाइम फ्रेम है। देखो, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है। इसके हिसाब से हमारे को पता चलता है कि मार्केट कहाँ से बाउंस बैक करेगा, मार्केट कहाँ से गिरेगा। वो सब जानने के लिए हमारे को क्या करना है, पहले हम टाइम फ्रेम चूज़ करना है। अगर टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के लिए आपको अगर इंट्राडे करना है, नेक्स्ट डे मार्केट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है बोले तो आपको 30 मिनट्स या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम लेना है। मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ले रहा हूँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम लेने के बाद चार्ट्स को थोड़ा 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 लॉन्ग करना है, मतलब थोड़ा ये व्यू देखना है कि कितना दिन का है। अभी हम पूरा एक्सटेंड करें तो हमारे को 2-3 दिन का, लास्ट 3-4 डेज़ का ही मिल जाता है। अगर हमारे को थोड़ा एग्जैक्ट बाउंस बैक कहाँ आने वाला है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम लिया है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम लिया है हम, तो हमारे को पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे हमारे को कैसे देखो, ये लेवल्स पे ये जोन्स, ये जो जोन्स है ना, ये एक जोन है, ठीक है, ये एक जोन। और यहाँ पे एक जोन है, यहाँ से एक जोन है, यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। और यहाँ पे एक ज़ोन है, यहाँ पे बाउंस बैक हुआ है मार्केट, ठीक है ना? गिरे कहाँ से गिरा है, वो हमारे को पता चलना है, कहाँ से गिरा है। यहाँ से एक बार गिरा है, ठीक है? हाँ, यहाँ से एक बार गिरा है और यहाँ से एक बार गिरा है। ये जो ज़ोन है, यहाँ से एक बार गिरा है। तो अभी हमारे को पता चल गया कि हाँ, यहाँ से ये जो ज़ोन है, अब यहाँ से गिर गया है, यहाँ से कितने बार गिरा है? यहाँ से एक बार गिरा है, ठीक है? अब यहाँ से एक बार गिरा है, यहाँ से एक बार गिरा है। तो हमारे को सप्लाई एंड डिमांड पता चल गया कि हाँ, यहाँ से गिर रहा है। ये जो ज़ोन है, इधर से ये जो ज़ोन है, यहाँ से गिर रहा है मार्केट, इधर आने के बाद गिर रहा है। और ये ज़ोन है, ये जो ज़ोन आने के बाद उड़ रहा है, ठीक है। तो हमारे को अभी एग्जैक्ट थोड़ा बहुत तो पता चल गया कि हाँ, जोन्स पता है, कौन सा वैल्यूज है। 25,600 25,700 के जोन में मार्केट अच्छा से निकल गया, ऊपर निकल गया। वहाँ से बाउंस बैक होकर फिर यहाँ से ये जो जोन है 26,300 लेवल्स पे है, हमारे को रिटर्न आ रहा है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मालूम हो गया हमारे को। रेजिस्टेंस की मतलब मार्केट जहाँ से गिर गया है वहाँ वो रेजिस्टेंस होता है। देखो, ये जो जोन है अभी कहाँ है, 26,331, ये जो जोन है, अब ये जो जोन रेजिस्टेंस बन गया है। अभी ये जो जोन रेजिस्टेंस बन गया है, मतलब एवरेज निकाले तो हमारे को 26,350, 26,350 के वैल्यू पे हमारे को रेजिस्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। एक जो बड़ा रेजिस्टेंस है, अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो 26,200, इसके बाद अब ये भी ब्रेक किया है, तो नेक्स्ट होगा यहाँ से, ठीक है। अभी ये भी ब्रेक हो गया, अभी इसीलिए देखो यहाँ पे पिछले बार यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है, वहां से बाउंस बैक हुआ है। यहाँ जो सपोर्ट से सपोर्ट लिया है, यहाँ रिट्रेस इधर तक रैली देखे, यहाँ से गिर गया है। बट यहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा कैंडल बन गया है। यहाँ से देख सकते हैं हम, ये बड़ा कैंडल जो है ये सपोर्ट को ब्रेक किया। इससे पहले क्या था, ये सपोर्ट था, ये जोन, ठीक है ना। यहाँ से रेजिस्टेंस था, हमारे को पता है। हाँ, यहाँ से रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कैसे पता है हमारे को, क्योंकि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है ना। तो यहाँ यहाँ भी रिजेक्ट होता करके हमारे को मालूम है, तो इसीलिए हम क्या किया है, रिजेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये सपोर्ट कैसा पता चला है, क्योंकि बाउंस बैक के लिए तो वेट कर रहे हैं ना हम, ठीक है। यहाँ मैं अगर सोचो, यहाँ पे ही हम मार्क किया होगा, ये जो जोन, ये जो जोन है, ये जो जोन है, इसके हिसाब से भी हम मार्क कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ से बाउंस बैक अच्छा है, यहाँ से बाउंस बैक हुआ है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट टाइम वही 300 में फिर रिटर्न आ गया। बट यहाँ पे जो है एक अच्छा सा सेलिंग वॉल्यूम आके बेरिश कैंडल से ब्रेक होगा, ठीक है। ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे जो यहाँ से बाउंस बैक तो आया है, मगर कहाँ रिजेक्ट इधर क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट था, अब यहाँ रेजिस्टेंस बन गया, प्राइस लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हम सोचेंगे कि ये 26,000 है सपोज कुछ है। अब प्राइस यहाँ से फिर आ गया, फिर रिटर्न आ रहा है, फिर यहीं आगे रिटर्न आ गया, फिर ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद, यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ तक गया है, एक लेवल पे गया है। एक लेवल पे जाने के बाद फिर एक लेवल पे जाने के बाद फिर नीचे आया, नीचे आके फिर यहाँ अच्छा सा सेलिंग वॉल्यूम आया, इसीलिए ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन होने के बाद एक लेवल पे फिर बाउंस बैक लिया है, बट यहाँ फिर रिटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, समझ गए ना। इसीलिए देखो, प्राइस यहाँ से गिर गया, यहाँ से फिर एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन आया है, ठीक है। ब्रेकडाउन आने के बाद फिर यहाँ बाउंस बैक हुआ, बाउंस बैक होकर रिट्रेस हुआ। ये सब लोग सोचे कि हाँ, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, मगर यहाँ जो है ये प्राइस रिट्रेस हो रहा है। क्यों? यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो ऑर्डर, ये जो रहता है, ये वीक है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक का रिटेस्ट हुआ है, समझ गया ना, ये ऑर्डर ब्लॉक का रिटेस्ट हुआ है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे इससे पहले जो सपोर्ट ब्रेकआउट देने के लिए रिटेस्ट किए, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। यहाँ जो है सेलर्स जोरदार से है, इसीलिए एग्जैक्टली यहाँ ओपन होते ही मार्केट को नीचे गिर गया है। तो हमारे को पता चलना है कि जोन कैसा है, कैसे पता चलना है, मार्क करना है, कहाँ से बाउंस बैक हुआ है, कहाँ से रिजेक्ट हुआ है, कहाँ से रिजेक्ट हुआ है, कहाँ से रिजेक्ट हुआ है, कहाँ से बाउंस बैक हुआ है। यहाँ से बाउंस बैक, यहाँ से बाउंस बैक हुआ है, यहाँ से बाउंस बैक, मार्क करना है। ये जो जोन, एक जोन होता है, ठीक है। जब भी आप मार्क करता है ना, ये जो जोन्स होता है, वो जोन्स को हम मार्क करना है, उसको हम मार्क करना है, ताकि हमारे को पता चलता है कि हाँ, अब कहाँ जाने वाला है, कहाँ से बाउंस बैक होता है।
तो मेक श्योर आप यही फॉलो करना है और कुछ भी नहीं। बस आपको ये कैसा करना है, का प्राइस को कुछ देखना नहीं, बस मार्केट चार्ट्स को देखो, मार्केट को देखो कि निफ्टी कैसे बिहेव कर रहा है, निफ्टी कहाँ से कहाँ उड़ रहा है, कहाँ से कहाँ भाग रहा है, कहाँ से कहाँ बाउंस बैक हो रहा है। तो वही बस वही फॉलो करना है। और ये तरीका, ये जो है हम एक तरीका सीख लिया है, ठीक है। दूसरी तरीका जो है, हमारे को क्या करना है, अब हमारा को ये सब कहाँ से कन्फ्यूज़ हो रहा है, ये सब हो रहा है बोले तो आपको कुछ भी करने का नहीं। ये जो है आप सेकंड थर्ड में सेलेक्ट करना है फिबोनाची, फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिब रिट्रेसमेंट बोलते हैं इसको। फिब रिट्रेसमेंट में आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके आपको बस एक पेज, ये जो पेज है एक पूरा चार्ट है, ठीक है। ये जो पेज आपको फिर ऊपर नीचे करने का नहीं, बस सेलेक्ट करो जो भी है एक सर्टेन रेंज। मतलब देखो, अब मैं क्या सेलेक्ट किया, 14 अक्टूबर से अब एंड तक, आज तक सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब मैं क्या सोचूं, सबसे नीचे का पॉइंट मार्क करना है। सबसे नीचे का पॉइंट ये जो है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। सबसे नीचे का पॉइंट ये है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है, ठीक है। हम क्या करना है, यहाँ से प्राइस को मार्क करना है, ठीक है। यहाँ से प्राइस को मार्क करना है। चलो हम मार्क तो कर लिया है, अब हमारे को कैसे पता चलता है कि सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, एग्जैक्टली। अब क्या करना है, हमारे को थोड़ा वैल्यूज चेंज करना है। नॉर्मली ये वैल्यूज आपको नॉर्मल चार्ट पे डिफ़ॉल्ट आपको ये वैल्यूज नहीं आता है। डिफ़ॉल्ट आपको कौन सा वैल्यूज आता है, आपको नॉर्मली ये सब सेलेक्ट होके आता है, ठीक है। आप आपको क्या करना है, ये जो स्क्रीनशॉट ले लो आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको पता चलता है आपको क्या करना है, 0, 0.5, 0.621, 0.705, 0.79, ये जो है परसेंटेजेस है, 0.5% है, 0.62%, 1%, 0.705%। ये जो मेन इंपॉर्टेंट, ये तीन वैल्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, ठीक है। यहाँ क्योंकि ये जो है मार्केट कहाँ से एग्जैक्टली बाउंस बैक, वही ये जो वैल्यूज, तीन वैल्यूज है ना, वहीं से रिटर्न रिट्रेसमेंट होता है मार्केट। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं नीचे, अब ये जो है रेंज यहाँ से ही ले लिया मैं, ठीक है। यहाँ से एग्जैक्टली 14 अक्टूबर से ले लिया मैं, क्योंकि सबसे नीचे का पॉइंट ये है, सबसे ऊपर पॉइंट ये है, हम तो मार्क मार्क कर लिया है, ठीक है ना। अब हमारे को कैसे पता चलता है सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। देखो अब जो बताया ना मैं, 0.62, 0.5, 0.705, ये जो वैल्यूज़ है ना, आपको ये जो वैल्यूज़ है, ये जो वैल्यूज़ दिख रहा है ये, हाँ ये जो वैल्यूज़ मार्क करना है आपको। देखो अब आपको पता चलता है कि कौन सा कहाँ से। अब 0.62, 0.705 मार्केट एग्जैक्टली यहाँ क्यों बाउंस हुआ है, यहाँ क्यों बाउंस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है 0.62 गोल्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, गोल्डन लेवल। तो ये मार्क करने से आपको क्या होता है, सपोर्ट बाउंस बैक कहाँ होने वाला है, ये इंट्राडे, बस इंट्राडे और 2-3 दिन के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए काम करेगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड का पता करना है आपको, मंथली एक्सपायरी ले रहे हैं आप, सेफ साइड रहना है, मंथली एक्सपायरी ले रहे हैं आप, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग व्यू देखना है और थोड़ा अच्छा खासा लॉन्ग व्यू ऐसा करना है। तो आपको सबसे नीचे क्या है, नीचे पॉइंट मार्क करना है, सबसे ज़्यादा ऊपर पॉइंट मार्क करना है। तो लॉन्ग टर्म में तो आपको क्या, कौन सा सपोर्ट दिख रहा है आपको, ये वाला सपोर्ट 25,000 सपोर्ट दिख रहा है, 25,114 टू 24,942, मतलब ये जो जोन है, ये 200-300 पॉइंट का जोन है। ये जो जोन है, अगर मार्केट गिरेगा तो भी कहाँ तक गिरेगा, 24,900 तक गिरेगा, फिर वहां से पक्का रिटर्न ऊपर जाएगा। हाँ अभी तो हम हमारे को पता चल गया कहाँ से कहाँ, शायद आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। कुछ क्लियर नहीं है तो फिर भी बताओ, मैं फिर दोबारा वीडियो करके मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये आपको 24,771, 24,944, 25, ये जो तीन लेवल्स है, ये यहाँ से ही रिटर्न आएगा मार्केट। आप मार्क कर लो, यहाँ से रिटर्न आएगा। अगर लॉन्ग टर्म में देखे तो कहाँ गिरेगा, अब तो गिरना शुरू हो गया, मगर कहाँ रुकता, कहाँ, यहाँ से बाउंस बैक कहाँ आएगा, कब आएगा, तो कब तो आएगा पता नहीं, मगर आएगा किधर से जाएगा वो तो पता है, क्योंकि हमारे को पता है ना, यहाँ पे जो लेवल्स है ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जितना लॉन्ग व्यू लेते हैं उतना लॉन्ग टर्म के लिए आपको व्यू पता चलता है। तो जितना ज़्यादा बिगर पिक्चर है उतना ज़्यादा बिगर व्यू रहेगा आपको, व्यू भी क्लियर रहेगा। हाँ यहाँ से ये जो मार्केट लेवल कर सकते हैं, यहाँ से क्या करना है आपको, जब ट्रेड लेना है ना, मार्केट निफ्टी ने 25,000 रीच हुआ है तो आपको वेट करना है। यहाँ रीच होने के बाद, ये जो ब्लैक जोन है, यहाँ जो रीच होने के बाद मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, देखो यहाँ पे जो है, आपको पता चलता है कि हाँ यहाँ से एग्जैक्टली बाउंस बैक आया है। मैं अभी आपको रिप्ले करके बताता हूँ मैं। अब यहाँ जो है, मार्केट यहाँ से गिरना चालू कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है। मैं बोला था ना आपको कि वैल्यूज ये दोबारा ये कहा, चलो मार्क करते हैं। अभी हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क कर लिया है, ठीक है। हाँ अब क्या है हमारे को, अभी तो मार्केट हाई में है, ठीक है ना। गिरेगा नहीं गिरेगा पता नहीं, मगर गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, कहाँ से फिर नीचे ऊपर जाएगा, कहाँ से ऊपर जाएगा वो पता चलना है हमारे को, ठीक है। हम क्या करते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करना है हमारे को, आप यहाँ पे प्ले करेंगे आप, ठीक है। मार्केट गिरना चालू हो गया, ठीक है। अब हमारे को ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स हमारे को पता चलना है कि हाँ यहाँ से मार्केट उड़ेगा। तो हम क्या करते हैं,
ये लेवल्स आने तक वेट करते हैं। ये जो है 0.6 टू 0.705, इसके बीच में लेवल्स आने के बाद आने तक वेट करते हैं। आप यहाँ तक भी वेट कर सकते हैं, मगर मगर मार्केट ये जो है निफ्टी आपको यहाँ से ही मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से ही रिटर्न जाएगा। देखो गिरना तो चालू हो गया, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको एग्जैक्टली ये जो जोन है ना, ये जो जोन है, हाँ ये जो जोन से आपको रिटर्न फिर चलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो जोन 0.790 पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये बीच में, ये तीनों लाइन के बीच में ही मार्केट गिरेगा और यहाँ से ही बाउंस बैक आता है। ठीक है, हम क्या करना है, चलो ये जो है अभी हमारे को पता चल गया कि अभी अभी मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से फिर नीचे गिरेगा, यहाँ पे बाउंस बैक हुआ है। ठीक है, यहाँ से अब लॉन्ग टर्म में लिए तो आपको लास्ट 3-4 महीने के डाटा लिया, तो अगर छोटा डाटा लेना है आपको नॉर्मली बोले तो यहाँ से फिर नीचे है। मोस्टली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे नीचे ये है, ठीक है, सबसे ऊपर ये है, तो यहाँ से ये जो है मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट होके फिर हमारे को कंफर्मेशन कैसा होता है, ये जो अभी है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो जोन अबो 0.5 अबो आना है मार्केट को, मतलब 25,900 850 है, 900 के ऊपर कंफर्मेशन है हमारे को। 900 के ऊपर मार्केट अभी एक A1 और कैंडल का एक कैंडल भी क्लोज हुआ है, तो समझ लेना है कि हाँ थोड़ा बहुत बाउंस बैक आने वाला है, ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो ऐसा हमारे को पता चलना है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, ये सब ऐसा मार्क करना है। कुछ भी डाउट है तो फिर भी कमेंट में मेंशन करो, कुछ स्टॉक रिलेटेड हो या कुछ भी हो, आपसे हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, तेलुगु में भी होगा। जो भी डाउट्स है, हिंदी वाले हो या तेलुगु वाले हो, जो भी है, English वाले हो, whatever you want to know regarding stocks or retracements or strategies, and let me know in the comments. I'll explain each and everything. Thank you.